हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ एनी एसिड और बेस। किसी भी एसिड और बेस का हमें पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, H प्लस की वैल्यू हमारी दी हुई है 10 की पावर -3 m, यानी कि ये मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। अब इसकी हमें पीएच वैल्यू निकालनी है। तो पीएच वैल्यू कैसे निकलती है, अगर H प्लस की वैल्यू आपकी ऐसे 10 की पावर में दी हुई है तो जो भी ये माइनस में आपका पावर है उसको एज इट इज बस उसके पावर को माइनस की जगह हमें प्लस में लिख देना होता है। जैसे इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर है -3, तो हमें इसे प्लस में लिख देना है पावर, तो क्या हो जाएगा ये 3, यानी पीएच वैल्यू इसकी हो गई 3। बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ पर जैसे H प्लस दिया हुआ है, हमारा मोलर कंसेंट्रेशन कितना दिया है वैल्यू 1 × 10 की पावर -5 m। तो 1 × 10 की पावर -5 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसके लिए भी पीएच वैल्यू क्या हो गई हमारी, इस पावर को हमें प्लस में लिख देना है। -5 है तो हमने लिख दिया 5, इसकी पीएच वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मोलर कंसेंट्रेशन हमारा दे रखा है 2 × 10 की पावर -5 m। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जब पीएच वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो आपका पावर है 10 की पावर -5, इसको पहले हम प्लस में लिख लेंगे, यानी ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये 2 की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, 5 माइनस ये 2 को लॉग की वैल्यू में माइनस करेंगे, 5 माइनस log 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो क्या हो गया 5 माइनस 0.3 हो गया हमारा 4.7। ये इसकी वैल्यू आ गई, पीएच वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4.7। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, H प्लस मोलर कंसेंट्रेशन हमारा दिया है 0.01 m। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जब हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 1 बाई, इस डेसिमल के बदले 1 और 2 डिजिट आएंगे तो ये हो गया 2, यहाँ पर 0, 1/100। अब इस 1/100 को हम 10 की पावर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 0 हैं, जितने 0 होंगे उतना यहाँ पावर हो जाएगा, 10 की पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। अब ये H प्लस की वैल्यू जो है ये 10 की पावर -2 आ गया, यानी कि पीएच इसका कितना हो गया, जब -2 में होता है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया माइनस में होता है, तो पीएच वैल्यू कैसे लिख देते हैं, उसी टर्म को हम प्लस में लिख देते हैं। तो पीएच वैल्यू इसकी क्या हो गई 2, यानी इसका पीएच हमारा क्या निकल के आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारा मोलर कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.001 m। अब इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1 बाई डेसिमल के बदले 1 और 3 डिजिट है तो 3 0 इज इक्वल टू, ये 10 की पावर के टर्म में क्या हो जाएगा, 3 0 है तो 10 की पावर 3, ये ऊपर गया तो क्या हो गया 10 की पावर -3। तो इसलिए पीएच वैल्यू कितनी हो गई इसकी -3 है। तो कैसे मैंने बताया कि जब जो भी आपकी 10 की पावर है जो माइनस में, उसको बस हमें प्लस में कन्वर्ट कर देना है, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई 3, ये आपकी हो गई पीएच वैल्यू। अब हम आ जाते हैं OH माइनस पे। ये क्या दिया हुआ है, OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -6 m। यहाँ पे हमारे सारे क्या थे, हाइड्रोजन थे, यहाँ पे सारे ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन के आयन थे, ये सारे हमारे हाइड्रोक्साइड आ गए। अब हाइड्रोक्साइड जब आ जाता है तब क्या करते हैं हम पीएच की वैल्यू निकालने के लिए, इसका पीएच कैसे निकलता है, जो भी आपकी पावर दी हुई है उसको 14 में से माइनस करना होता है। जैसे यहाँ 10 की पावर कितनी दे रखी है -6, तो क्या कर देंगे 14 - 6 इज इक्वल टू 8 हो गई इसकी पीएच वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है आपका मोलर कंसेंट्रेशन OH माइनस इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -5। अब इसमें डायरेक्ट पीएच तो आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 × 10 की पावर -5 है, यहाँ से सिंपल टर्म्स में नहीं दे रखा 10 की पावर -6, जैसे ऐसा नहीं दिया है कि 10 की पावर -5 है, यहाँ दिया है आपका 2 × 10 की पावर -5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसका पीओएच निकालेंगे हम। पीओएच इज इक्वल टू, ये हम निकालेंगे 2 × 10 की पावर -5 है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले
जो -5 है इसको प्लस में लिख लेंगे, 5 माइनस ये 2 जो है log 2, क्या हो जाएगा ये POH आपका 5 माइनस log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3, यानी कि ये हो गया 4.7। अब जो फॉर्मूला होता है, एक ही इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो होता है PH प्लस POH इज इक्वल टू होता है आपका 14। ठीक है, अब आपको PH कैलकुलेट करना है तो इस आप फॉर्मूले के अंदर रखिए, PH प्लस POH की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4.7 इज इक्वल टू 14। तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस 4.7, 14 माइनस 4.7 हमारा कितना हो जाएगा 9.3। तो PH वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 9.3, ये आ गई इसकी PH वैल्यू। देखा आपने कितना सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। जो भी यहाँ पे टर्म्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का जब आयन आपका दिया है इस फॉर्म में 10 की पावर -3, 10 की पावर के फॉर्म में, तो जो भी हमारा ये माइनस में टर्म है उससे हमें सिंपली बस माइनस साइन हटा के पॉजिटिव में लिखना है, यानी -3 है तो इसका PH हो गया 3 + 3। यहाँ पे जैसे पावर के टर्म में दिया 1 × 10 की पावर -5, अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए -5 की पावर को हमने पॉजिटिव में लिख दिया 5। अब यहाँ पे है H प्लस की वैल्यू 2 × 10 की पावर -5। अब यहाँ पे ये सिंपल 1 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, 2 से हो रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये पहले तो हम ये जो पावर है इसे हमने लिख लिया 5 माइनस जो ये आपका टर्म दे रखा है, जैसे मान लीजिए आप इसको x मान लेते हैं, तो 5 माइनस x करना है हमें, log x। 5 माइनस log x करा तो log x की वैल्यू 2, 5 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो हमने करा 5 माइनस 0.3, ये हो गया 4.7। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.01 m दिया है इसका मोलर कंसंट्रेशन, तो हमने क्या करा, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखा 1/100, देन 1/10 की पावर 2 के फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो 10 की पावर 2, ये ऊपर गया 10 की पावर -2 हो गई। अब -2 आ गई, इसी फॉर्म में आ गई ना, जब इस फॉर्म में आ गई तो हमारा PH क्या निकल के आ गया, ये माइनस को हमने प्लस में लिख दिया 2। ऐसे जब हमने इसको सॉल्व किया बिल्कुल ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखा 1 डेसिमल के बदले 1, 3 डिजिट है तो 3 0 आ गया, क्या हो गया 1/10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर गया तो माइनस हो गया 10 की पावर -3, और जैसे ही ये इस फॉर्म में आया बिल्कुल, तो हमने क्या लिखा इसका PH वैल्यू, इसको हमने बस प्लस में कन्वर्ट कर दिया, पावर को -3 की जगह हमने +3 कर दिया, इसका PH वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन जब यहाँ पे आ रहा है OH-, इसकी वैल्यू दी है 10 की पावर -6 m। अब PH वैल्यू जब हाइड्रोक्साइड आता है तो कैसे लिखते हैं हम, 14 में से माइनस कर देते हैं उस चीज को, अगर ऐसे सिंपल फॉर्म में दिया है 14 माइनस 6, 8 हो गई इसकी PH वैल्यू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जब OH- की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 की पावर -5 m, जब इसकी वैल्यू हमारी ये 2 × 10 की पावर -5 m दे रखी है, जब ये दे रखी है तब हम क्या करेंगे, पहले तो POH निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पावर के बदले हमने माइनस में जो पावर है उसको हमने पॉजिटिव में लिख लिया, 5 माइनस log x, जो मैंने यहाँ पे भी आपको सिखाया था, तो 5 माइनस log 2, 5 माइनस log 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.3, इसको हमने सॉल्व किया 4.7। देन अब ये एक आपका रूल होता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, इसमें हमने इसको पुट कर दिया, PH प्लस POH की वैल्यू आई है 4.7 इज इक्वल टू 14, तो PH क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस 4.7 यानी 9.3। इतने सिंपल तरीके से आप कोई से भी एसिड और बेस का PH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इस रूल को आपको दिमाग में रखना है कि कैसे हमें सिंपल तरीके से करना है। पावर ऐसे है तो क्या करना है, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो हमें लॉग की वैल्यू के साथ में निकालना है। बस ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।